अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये अवतल गोलीय पृष्ठ है। इधर कोई सघन पारदर्शी माध्यम है, इधर विरल माध्यम है। मान लीजिए इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका n2 है। n2 बटे n1 n इसको मान लेते हैं और ये ग्रेटर देन 1 है, विरल सघन। इस अवतल पृष्ठ का सेंटर ध्रुव P हो गया। इस अवतल पृष्ठ का केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर C हो गया। ये एक तरह से इस पर लंब हो गई। C और P को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष पर O बिंदु पर कोई वस्तु रखी हुई है। यहां से एक प्रकाश की किरण चली, N बिंदु पर यहां आई, N आपतन बिंदु हो गया, यह आपतित किरण हो गई। ये अभिलंब है, यह आपतन कोण I हो गया, ये वाला। ये अभिलंब है दूसरे माध्यम में। विरल से सघन में प्रकाश की किरण जा रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर ये माध्यम सघन नहीं होता तो ये सीधी जाती, डॉटेड लाइन दिखाया गया है। अभिलंब की ओर झुक गई, यहां को जाएगी, पीछे बढ़ाने पर ये यहां से आती प्रतीत हो रही है, तो ये बिंदु I इसका प्रतिबिंब हो गया। मान लेते हैं वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो अभिलंब रेखा है, ये यहां मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, प्रतिबिंब बीटा कोण बना रहा है, वस्तु अल्फा कोण बना रही है। स्पष्ट फिगर बनाइए। N से मुख्य अक्ष पर लंब डाला गया है। अगर अवतल पृष्ठ का द्वारक छोटा हो तो बिंदु M और P ये लगभग एक ही स्थान पर माने जाएंगे। ये आपतन कोण I है, ये वाला, यहां से यहां तक का, और ये R है। ये कोण R है तो ये वाला कोण R हो गया। अपवर्तन का सूत्र निकालना है। अपवर्तन का बेसिक फॉर्मूला है n2 अपॉन n1, यानी कि यहां n sin I अपॉन sin R। द्वारक अगर छोटा है, कोण रेडियन में मापे जाएं तो sin I लगभग I, sin R लगभग R, तो I अपॉन R हो गया। I इक्वल टू n इंटू R हो गया। अब I और R के मान हमें ऐसी राशियों के पदों में निकालने हैं जिसको हम माप सकते हो। तो उसका तरीका हुआ, ये कोण R है, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण है, ये दोनों रेखाएं इस त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं। ये इसका आगे रेखा बढ़ने पर यह बहिष्कोण हो गया, तो गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। ऐसे ही ये कोण I है, ये रेखा दो हैं, इस त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ये रेखा आगे बढ़ाई गई है, गामा कोण है, तो गामा बहिष्कोण हुआ I प्लस अल्फा। यही चीज हमने यहां लिखी है। और अब अल्फा बीटा को, गामा को tan अल्फा tan बीटा tan गामा लेते हुए, द्वारक छोटा है, बस अल्फा की जगह tan अल्फा, बीटा की जगह tan बीटा, गामा की जगह tan गामा मान भर दिए हैं। अब इनके मान लिख दिए हैं, जैसे tan अल्फा लंब बटे आधार, इस आधार को CM के बजाय CP लिख देंगे। ऐसे ही tan बीटा लंब बटे आधार,
NM बटे IM, IP tan अल्फा, लंब बटे आधार OM, ये आधार हो गया, OP इसको लिखेंगे लगभग, और चिन्ह सहित मान भरेंगे। बस यही किया गया है यहां, मान रखें चिन्ह सहित, और ये फॉर्मूला आ गया N/V - 1/U बराबर N - 1/R। उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालना हो तो ये उत्तल गोलीय पृष्ठ, सेंटर P ध्रुव, इस वक्रता केंद्र इधर होगा, C और P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु, ये किरण चली आपतित किरण, आपतन बिंदु C और इस आपतन बिंदु को मिलाने वाला अभिलंब, ये कोण आपतन कोण I हुआ। अगर दूसरा माध्यम नहीं होता, सघन माध्यम, N1 अपवर्तनांक, N2 अपवर्तनांक, N2 इज ग्रेटर देन N1 मान लिया पहले, विरल से सघन में प्रकाश जा रहा है, तो ये किरण डॉटेड लाइन ऐसे सीधी जाती है। अगर दूसरा माध्यम नहीं होता तो विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगा, ये अपवर्तित किरण हो गई, ये अपवर्तन कोण R हो गया। बेसिक चीज वही है कि हमें अपवर्तन का सूत्र निकालना है, N2/N1 = N sin I sin R। द्वारक छोटा हो, IR छोटे होंगे, रेडियन में मापे जाएं, I sin I लगभग I, sin R लगभग R, I = N × R। और अब I = N × R, इसमें हम I और R के ऐसे मान रखेंगे जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं, माप सकते हैं। और मापने का तरीका यही हुआ कि जिसे I कोण ये है, इन दो रेखाओं के बीच का है, ये रेखा पीछे ये बढ़ रही है और इस त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ये बाहर रेखा बढ़ रही है तो बहिष्कोण हो गया I, अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा। R ये कोण है, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण है, ये रेखा पीछे ये है, ये रेखा ये है, तो ये कोण भी R हो गया। ये रेखा और ये रेखा और पीछे बढ़ाने पर ये रेखा है, तो एक इस त्रिभुज का ये I R बहिष्कोण हो गया, तो R = बीटा प्लस गामा होगा। I और R के मान ऐसे लिखेंगे, ये लिखे गए हैं, और फिर अल्फा बीटा गामा को tan अल्फा tan बीटा tan गामा, द्वारक छोटा होने की वजह से रेडियन में मापे जाएं, ये मान रख दिए हैं हमने वहाँ से। जैसे अल्फा ये कोण है, NM लंब बटे आधार OM, P और M एक ही जगह माने जाएंगे तो OP लिख दिया। बीटा के लिए tan बीटा लंब बटे आधार NM बटे IM आएगा, IP इसको लिखेंगे, tan गामा NM बटे MC PC इसको लिखेंगे, और चिन्ह सहित मान भरेंगे। वस्तु जो बाईं ओर दूरियां हैं U और V माइनस की होंगी, राइट साइड में प्लस का होगा R, ये मान भर दिए हैं, NM कैंसिल हो गया, और इस तरीके से चिन्ह सहित मान भरने पर फॉर्मूला आ गया N/V - 1/U बराबर N - 1/R। अगर हम N1 N2 अलग माध्यम लेकर चलते तो यहीं पर I = N2/N1 लिख देते इंटू R, तो N1I = N2R। यहाँ यही N1 N2 लिखते चले जाते, ये यहाँ भी आकर लिख सकते हैं, यहाँ आकर ये लिखा गया है N = N2/N1, तो तब ये मान हो जाएगा N की जगह N2/N1, N2/N1, और N2/V - N1/U बराबर N2 - N1/R, ये फॉर्मूला हो गया। तो अवतल और उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र में से कोई सा एक डेरिवेशन आने की पूरी संभावना रहती है। अंकित प्रश्न तो इसके आधार पर एग्जाम में आते ही हैं, समझ लीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरीके से तैयार कर लें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम महसूस हो
तो पूछ लें।